Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic is mesh analysis with current sources. कल तक जो हम लोगों ने सर्किट सॉल्व किए थे दे ऑल हैड वोल्टेज सोर्सेस, तो KVL अप्लाई करना वाज मच ईजियर। अब जब करंट सोर्स आ जाएगा आपके पास तो उसमें दो किस्म की कंडीशंस हैं। करंट सोर्स व्हेन इट इज़ नॉट शेयर्ड between the two meshes, when it is part of only one mesh. Other cases when the current source is shared between the two meshes. So इनको डील कैसे करेंगे? ये बिल्कुल नोडल एनालिसिस की तरह है कि जब रेफरेंस और नॉन रेफरेंस के दरमियान वोल्टेज होती थी तो हम लोग कहते थे कि ये नॉन रेफरेंस की वैल्यू है। इधर सेम सिचुएशन है, प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। पहले मैश करंट्स I1 I2 असाइन करेंगे। मैश करंट्स असाइन करने के बाद अगर कोई करंट सोर्स सिर्फ एक मैश का ऐसा है और ये इन द डायरेक्शन ऑफ करंट है, यानी करंट के लिए अगर मैं इक्वेशन स्टार्ट करूं KVL लिखना तो मैं इस तरह से जा रहा हूं, मैंने क्लॉकवाइज करंट को शो किया हुआ। तो अगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट है ये करंट सोर्स, तो आप कहोगे I1 इज इक्वल टू 2 एम्पेयर। दिस वुड बी ऑल फॉर करंट सोर्स व्हेन इट इज नॉट शेयर्ड, व्हेन इट इज डेडिकेटेड टू ओनली वन मैश। तो फिर आप डायरेक्टली कह दोगे कि I1 इज इक्वल टू 2 एम्पेयर। अगर ये मैश 2 में है तो ऑब्वियसली मैश 2 का करंट जो होगा I2 इज इक्वल टू 2 एम्पेयर। सो एट द मोमेंट इस सर्किट में 2 एम्पेयर जो है वो मैश 1 का ऐसा है, तो हम लोग डायरेक्टली लिख लेंगे कि I1 इज इक्वल टू 2 एम्पेयर। लेट्स सपोज कि ये करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड होती, यानी अगर ये करंट सोर्स ऐसे होता, जो कि नहीं है फॉर द टाइम बीइंग, लेकिन अगर ये डाउनवर्ड होती तो ये I1 से ऑपोजिट जा रहा है ये करंट 2 एम्पेयर, अगर ये डायरेक्शन होती तो देन सिंपली हम क्या देते I1 इज इक्वल टू -2 एम्पेयर। बट दिस इज नॉट द केस इन द सर्किट। आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग देने के लिए ये डिस्कशन किया। इसके बाद मैश 2 के लिए उसी तरह आप कहोगे मैश 2 अप्लाई KVL। इधर से स्टार्ट ले लो तो इधर से स्टार्ट ले लो। 3 ओम I2 minus I1 voltage across 3 ohm resistor is 3I2 minus I1 plus 2I2 plus 10 is equal to 0। अब क्योंकि मैश 1 का करंट आपके पास मौजूद है I1 इज इक्वल टू 2 एम्पेयर, तो उसके लिए इक्वेशन आपको चाहिए नहीं, बाकी रहेगी आपके पास मैश 2, उसके लिए आप इक्वेशन लिख लोगे, उसको सॉल्व कर लोगे, इसमें I1 की वैल्यू पुट करो, I2 का आंसर आ जाएगा आपके पास। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड है सोल्यूशन इसका। अब आ जाते हैं जी केस 2 पे। इसको केस 2 कह रहे हैं व्हेन करंट इज शेयर्ड बिटवीन द टू मैशेस। सो अगर मैं करंट असाइन करूं तो मैं कहूँगा ये I1 और ये I2। अब अगर आप KVL की इक्वेशन लिखना चाहो तो आप कह सकते हो -30 प्लस 6I1 प्लस 2I1 I2, बट यू कुड नॉट एकोमोडेट दिस 3 एम्पेयर करंट सोर्स, क्योंकि आप वोल्टेजेस लिख रहे हो तो आप उसमें करंट को नहीं लिख सकते। तो अब सेम उसी तरह का मेथड हम लोग अप्लाई करेंगे जिस तरह हम लोगों ने नोडल एनालिसिस में किया था, कि हम लोग फॉर द टाइम बीइंग इस करंट सोर्स को रिमूव कर देंगे सर्किट से। अब अगर आप लोगों को याद हो कि जब हम लोगों ने ओम्स लॉ पढ़ रहे थे तो उसमें हम शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट किया था, तो प्रॉपर्टीज़ जो डिस्कस की थी
शॉर्ट सर्किट की, हमने कहा था करंट शॉर्ट सर्किट से मैक्सिमम पास होगा, वोल्टेज ड्रॉप जो होगी शॉर्ट सर्किट में वो ज़ीरो होगी और रेजिस्टेंस जो है वो ज़ीरो होगी। तो रेजिस्टेंस ज़ीरो है तो करंट मैक्सिमम पास करेगा। लाइक वाइज, और जो दूसरी चीज़ हमने डिस्कस की थी कि इफ़ यू हैव टू रिमूव अ वोल्टेज सोर्स फ्रॉम अ सर्किट, तो आप उसको शॉर्ट सर्किट करोगे। यानी अगर इधर वोल्टेज सोर्स है माइनस प्लस 20 वोल्ट्स, तो दिस इज़ बेसिकली ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। तो जब आपने इन दोनों पॉइंट्स को शॉर्ट सर्किट कर दिया तो इसका मतलब है यू हैव रिमूव्ड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। तो ऐसे नोडल एनालिसिस में जब वोल्टेज सोर्स था तो उसको हम लोगों ने रिमूव किया था। इसी तरह से हम लोगों ने जो दूसरा केस डिस्कस किया था रेजिस्टेंस के हवाले से, दैट वाज एन ओपन सर्किट। ओपन सर्किट के लिए हम लोगों ने कहा था करंट ज़ीरो, कोई पास नहीं करेगा, पाथ ज़रूरी है करंट के लिए। वोल्टेज अक्रॉस द ओपन टर्मिनल्स एनी वैल्यू, कुछ भी हो सकता है, वोल्टेज एग्जिस्ट करेगी और रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगी या मैक्सिमम कह लो। तो इसका मतलब है कि अगर आपको करंट सोर्स को रिमूव करना है, अगर आपने करंट सोर्स को रिमूव करना है तो आप ओपन सर्किट करोगे। तो इस सर्किट में हम लोगों ने करंट सोर्स को रिमूव करना है तो हम ओपन सर्किट करेंगे। अब इसके लिए मैं सर्किट बना लूँ नेक्स्ट। नाउ बेयर इन माइंड कि अगर हम इधर से इस करंट को रिमूव करेंगे तो ये पूरी ब्रांच जो है वो रिमूव हो जाएगी ऑटोमेटिकली, इस वजह से कि करंट फ्लो करेगा नहीं इसके थ्रू। तो आपको करंट की अगर आपको करंट चाहिए तो आप वो फाइंड नहीं कर सकते हो। इसलिए अगर हम इसको रिमूव करेंगे तो इस तरह से इस पूरी ब्रांच को रिमूव करेंगे। ये इस तरह से शो इस वजह से किया कि इधर से आपने करंट सोर्स को रिमूव किया। तो अब आप मैश करंट्स उसी तरह नोडल एनालिसिस की तरह, जैसे उधर आप नोड वोल्टेजेस को उसी तरह से लिखते थे इक्वेशन में, उसी तरह मैश करंट्स अपनी जगह पे मौजूद रहेंगे। सो वी से नाउ दिस इज अ सुपर मैश, जस्ट लाइक सुपर नोड, ये सुपर मैश है। सो अप्लाई KVL टू सुपर मैश। तो इधर से स्टार्ट ले रहा हूँ, -3 प्लस 6I1 क्योंकि मैश 1 का ऐसा है, प्लस 4I2 मैश 2 का ऐसा, प्लस 5I2 इज इक्वल टू 0 और 3 को दूसरी तरफ ले जाओ, 6I1 प्लस 9I2 डिवाइड बाई 3 कर दो तो 2I1 प्लस 3I2 इज इक्वल टू 1। ये आ गई आपकी सुपर मैश की इक्वेशन। अब क्योंकि करंट सोर्स जो है वो आपकी इस सर्किट का हिस्सा था, उसको आपने रिमूव किया, तो ऑब्वियसली यू हैव टू लुक फॉर इट्स इफेक्ट इन द ओरिजिनल सर्किट। तो ये ओरिजिनल सर्किट है आपके पास। अब इस पे हम लगाएंगे KCL। जब करंट को हम डील कर रहे होंगे तो हम लगाएंगे KCL। तो अब आपका करंट जो है वो, करंट सोर्स जो है वो इन दो पॉइंट्स पे है, इन दो पॉइंट्स पे के दरमियान है। तो आप इस पॉइंट पे भी KCL लगा सकते हो, इस पॉइंट पे भी KCL लगा सकते हो। आपके माइंड में होगा कि KCL जब हम लोग नोडल एनालिसिस में करते रहे हैं तो नोड्स पे KCL अप्लाई करते थे। तो इन दो नोड्स के दरमियान आपका करंट सोर्स है, तो किसी एक पे KCL अप्लाई कर सकते हो। मोस्टली सर्किट्स में फीजेबल ये रहता है कि आप एजेस वाली साइड पे जाओ, यानी इधर अप्लाई करो
या अगर सर्किट के साथ कोई और पार्ट दिया है तो इधर अप्लाई करो, इधर अप्लाई करो। तो एजेस वाली साइड पे, सर्किट के आउटर जो बाउंड्री है उस पे जो नोड है उस पर आप KCL अप्लाई करो तो आपको ज़्यादा आसानी से वैल्यूज फाइंड आउट होंगी। तो अब ये I2 है, ये इधर से आ रहा है, इसका मतलब है कि ये इधर से इस डायरेक्शन में आ रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है। 3 अपनी डायरेक्शन खुद दे रहा है अपवर्ड, और I1 ऑब्वियसली जिधर करंट सोर्स है उधर तो आप नहीं देखोगे इसको, तो नोड के बाद की सिचुएशन यानी करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, जिस नोड पे आप KCL लगा रहे हो उसके बाद की डायरेक्शन। अब आप अगर इस नोड पे देखो, नोड ए इसको नाम दे दूं और मैं कहूँ अप्लाई KCL टू नोड ए, तो मैं कहूँगा I2 entering, 3 leaving and I1 leaving. So I will say current entering the node is equal to current leaving the node. Current entering the node is I2 is equal to current leaving the node or I1 plus 3, दोनों लीव कर रहे हैं। सो इस सर्किट में आपको 2 अननोन करंट्स थे, आपको 2 इक्वेशंस चाहिए थी। आपने एक इक्वेशन करंट सोर्स को रिमूव करके सुपर मैश के लिए इक्वेशन लिखी है, वो ये होगी -3 + 6I1 + 4I2 + 5I2 = 0। दूसरी इक्वेशन आपको चाहिए थी, वो आपने KCL से नोड ए पे ले ली। अब क्योंकि 2 ही मैश थी तो आपने एक दफ़ा KVL अप्लाई कर दिया, तो दोबारा तो KVL अप्लाई नहीं कर सकते। और ये भी ध्यान में रखें कि आपने करंट सोर्स को रिमूव करके KVL लगाया, तो ऑब्वियसली करंट सोर्स वाज अ पार्ट ऑफ द सर्किट, तो उसको इंक्लूड करके तो उसकी इक्वेशन भी आपने KCL से लेनी है। तो अब ये 2 इक्वेशंस हैं आपके पास, ये और ये, इनको सॉल्व कर लो, एलिमिनेशन से कर लो, सब्स्टिट्यूशन से कर लो, दोनों से आपके पास आंसर आ जाएगा।